भारतीय संविधान वन लाइनर क्वेश्चन है 5651 से, और ये 700 तक के इसमें फैक्ट दिए हुए हैं जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से ही उपयोगी हैं। कि भारतीय संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 सिविल सेवा से संबंधित हैं। अनुच्छेद 309 के अंतर्गत नियमों के माध्यम से सेवाओं का विनियमन किया जाता है। अनुच्छेद 310 में उल्लेख है कि सिविल सेवा राष्ट्रपति राज्यपाल की इच्छा पर इच्छा पद धारण करता है। अनुच्छेद 311 में सिविल सेवकों की सुरक्षा प्रदान की गई है। जो सिविल सेवक हैं उनकी सुरक्षा प्रदान की गई है अनुच्छेद 311 में। संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के लिए गठन की अनुमति देता है। वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFOS। वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारत में पहली अखिल भारतीय सेवा भारतीय जो प्रशासनिक सेवा है वो IAS है। UPSC संघ लोक सेवा आयोग के उल्लेख जो किया गया है उसका अनुच्छेद 315 से 323 में है। UPSC की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। UPSC की जो स्थापना है 26 जनवरी 1950 को हुई थी। UPSC का अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। UPSC का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। UPSC का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 आयु जो भी पहले हो तक होता है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य सेवा आयोग का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक का होता है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। UPSC का मुख्य कार्य नियुक्ति की सलाह देना होता है। अनुच्छेद 323A में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 323B में अन्य न्यायाधिकरणों की बात की गई है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 324 और 329 चुनाव से ये संबंधित हैं। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ही होती है। भारत में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग का जो गठन है 25 जनवरी 1950 को ये किया गया था। भारत में हर वर्ष 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग के प्रमुख को मुख्य चुनाव आयुक्त भी कहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और चुनाव आयोग एक एकल सदस्य संस्था से बहुसदस्यीय आयोग में परिवर्तन हुई है। चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 आयु तक होता है। चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। चुनाव आयोग को संविधान के द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 325 में वर्णन है कि किसी नागरिक को धर्म, जाति आदि के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 326 के तहत भारत में वैक्स मताधिकार की व्यवस्था की गई है। वैक्स मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1988 में हुआ था। तब से अनुच्छेद 327 और 328 संसद और राज्य विधानमंडल को चुनाव से संबंधित कानून बनाने की शक्ति से देता है। अनुच्छेद 329 के तहत चुनाव याचिका केवल उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। और भारत में निर्वाचन आयोग को संविधान का संरक्षण और लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है। संविधान का भाग जो है 16 अनुच्छेद 330 से 342 विशेष प्रावधानों से संबंधित हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण प्रावधान भाग 16 में वर्णित है। अनुच्छेद 330 और 332 अनुसूचित जाति जनजातियों के सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 330 और 332 अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों की आरक्षण जो है सीटों में वो प्रदान कराता है। अनुच्छेद 335 में बताया गया है कि आरक्षण प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।
अनुच्छेद 336 और 337 एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित हैं। संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए आयोग का गठन की बात ये करता है। संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों की पहचान से संबंधित है। संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 और 343 से 351 राजभाषा से ये संबंधित हैं। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राज्य की राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों तक 1965 तक अनुमति दी गई थी। अनुच्छेद 344 राज्य भाषा आयोग के गठन की बात करता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची है 8वीं अनुसूची में, और 8वीं अनुसूची में वर्तमान 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रचार से संबंधित है। हिंदी के प्रचार से संबंधित है अनुच्छेद 351। भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान का आधार माना गया है और भारतीय संविधान ने भारत को राजभाषा, संस्कृति और विविधता में एकता की शक्ति से जोड़ कर रखता है। ये क्वेश्चन थे 651 से 700। ये वन लाइनर फैक्ट थे जो सभी परीक्षा में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं तो उसमें उपयोगी है।